हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और समाज सेवी लोग कर भी रहे हैं। ऐसे समाज सेवी सुभाष सिंह तोमर निवासी तरैनी एवं सहयोगी साथी पत्रकार से पत्रकार हमारे साथी भीमसेन उर्फ टिंकू तोमर ने आज अपने गांव धरा में मातृशक्ति का साड़ी देकर सम्मान करवाया। इसमें मुख्य अतिथि श्री 1008 बाबा बालक दास महाराज जी स्थान जुटकी एवं अम्बाहा के एसडीओपी श्री अशोक सिंह जादौन जी उपस्थित रहे। इसमें सबसे गौर करने वाली बात बाबा बालक दास ने कही कि ये सम्मान तो ठीक है, असली सम्मान तो तब होगा जब कोख में हो रही कन्याओं की हत्या बंद हो, दहेज प्रथा बंद हो, तब होगा सही सम्मान। समाज सेवी सुभाष सिंह तोमर ने कहा कि मैंने गरीबी देखी है, गरीबी में रहा हूँ, लेकिन शिक्षा हासिल की और आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि हर वर्ग के गरीब लोगों की बच्चियों की शादी जैसे कार्य कर रहा हूँ। आगे मैं हर गांव में निःशुल्क शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की योजना बना रहा हूँ ताकि लोग पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सम्मान कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत नवदुर्गा महोत्सव के चलते मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर एवं कन्या पूजन कर शुरुआत की। इसमें समाज सेवी सुभाष सिंह तोमर ने लगभग 551 साड़ी गरीब महिलाओं को भेंट की। अम्बाहा से लक्ष्मी नारायण की रिपोर्ट। वो वाल्मीकि हैं, उनका मैं कन्यादान लेने जा रहा हूँ और तरेनी गांव में है एक पुरावस में है, इनसे मेरी चर्चा है और उनका कन्यादान लूंगा। मैं हर साल लेता हूँ। ये मैं इसलिए लेता हूँ कि मेरी जो बहनें हैं, आप समझना इसके शब्द क्या है, इसके मायने क्या है। मेरी गरीब बहनें हैं, वो शादी की उम्र हो गई, बेचारा गरीब है, असमर्थ है, मैं उसके दरवाजे पे चल के जाता हूँ, वो कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप लड़का देखो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, उस बच्ची की शादी मैं कराऊंगा, सहयोग मैं करूंगा। ये सब माता रानी की कृपा से है, सब महाराज की कृपा से है, ईश्वर का मेरे आशीर्वाद है। हम समाज में एक ऐसी चीज लेके आएंगे, शिक्षा हो, रोजगार हो और लोगों में जागृति हो, नारी का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, तो ये चीजें हम नई तरीके से जो है इस पे हम काम कर रहे हैं। और हम आने वाले समय में, अभी ये टेंट देख रहे हैं, ऐसा ही टेंट 300 कुर्सियां, लाउड स्पीकर, पूरा सिस्टम परमानेंट खरीदने जा रहे हैं। ऑर्डर दे दिया है ग्वालियर में, पूरा खरीद के 365 दिन क्षेत्र में आपकी जो सम्मान आप महसूस कर रहे हो, आप सभी लोग एकत्रित हुए हो और अपनी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि धर्म के बिना कुछ नहीं है, धर्म भी बहुत जरूरी है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर आपने अपना धर्म भूल गए, आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप सेकुलर बन गए, यानी कि आपकी वो ठीक नहीं है। जो मैं शब्द कहना चाहता हूँ उसका मतलब आप समझ लीजिए, ठीक नहीं लगता। आप हिंदू हो, हिंदू बनिए, सनातन धर्म को अपनाइए और जो माता रानी है, इस तरीके से आप उनकी पूजा करिए, अपनी देवी का महसूस करिए कि हाँ मैं हिंदू हूँ। मैं सही बात कह रहा हूँ। अगर इस पे हम विचार नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको छोड़ती जाएगी। अगर वो आने वाली पीढ़ी ने इस चीज पे, अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा बैग यहाँ होगा, मेरे साथ अभी भगवत गीता है, भगवत गीता की बुक मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। जब छोटा सा था तब से मैं रामायण पढ़ते चले आ रहा हूँ, रामायण में हमेशा पढ़ता हूँ, भगवत गीता में हमेशा पढ़ता हूँ, किसी भी समय में पढ़ता हूँ, अपने साथ 24 घंटे रखता हूँ। मेरी कार में रहता है, मेरी ऑफिस में रहता है, मेरी बैग में भगवत गीता रहती है। आने वाले समय में जो अपने देव स्थल है वहां में संभव नहीं है, तो मैंने शिक्षा ग्रहण की और गरीबी में की। शिक्षा कभी भी अवरोध पैदा नहीं करती, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, शिक्षा कभी भी ये नहीं कहती कि आप मत पढ़िए। गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, अमीर का तो पढ़ ही सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमीर का पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसको घमंड होता है। गरीब का पढ़ सकता है और वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
माताएं बहनें, हम वहां से निकले हुए, हमने नौकरी की। उसके बाद मेरे दिल में एक ललक थी कि मैं समाज को कुछ करना चाहता हूं। अगर मैं नौकरी करता रहा जीवन भर तो मैं समाज को, माताओं बहनों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई। एक मेरी फैक्ट्री हैदराबाद में है, एक मेरी फैक्ट्री मालूमपुर में अभी शुरू हो रही है। 2 फैक्ट्रियां शुरू होने के बाद एक भगवान रूपी महाराज बैठे हैं, माता की कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है। आने वाले थोड़े ही समय में 5 से 7 करोड़ रुपए मैं कमाने जा रहा हूँ 1 महीने का। 1 महीने की इतनी मैं आमदनी करने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द। क्यों? ये करना बहुत जरूरी है। पैसे बिना कुछ नहीं होता, जीवन बिना पैसे के नहीं चलता। कोई भी हो, परमात्मा को आप एक बार याद न करोगे चलेगा, लेकिन पैसे बिना जीवन नहीं चलता। मैं माफी चाहता हूँ परमात्मा से और ये महान आत्मा से, सभी से। पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। पैसा नहीं है तो दरिद्रता ऐसी है वो आगे बढ़ने नहीं देती। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा निवेदन है, आप पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, रोजगार की बहुत समस्या है हमारे पूरे भारत में ही है, न कि हमारे प्रदेश में, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। मैं आने वाले समय में इस समस्या के लिए पूरा अपना प्रयास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, नौकरी देने वाले बनो, आप नौकरी लेने वाले मत बनो कि हमें नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। आप ऐसे बनो कि दूसरों को नौकरी दो, वो जीवन की उपलब्धि होगी। इन्होंने तो मुझे, मेरा सौभाग्य, इतना सौभाग्य कि मेरे तो सोच से परे है। मैं जितनी कल्पना करूं उस कल्पना से परे है कि मैया का आशीर्वाद होने के साथ साथ बाबा का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया। मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कहूं। मेरी प्यारी बहनें, मेरी माताएं, मेरे दोस्त, मेरे बूढ़े बुजुर्ग, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, उसका नाम है तरेनी। मैं इसलिए परिचय बता रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर मालूम चल सके कि मैं हूँ कौन। शायद कुछ ना कुछ आपके मन में ये होगा कि ये इंसान है कौन, ऐसा प्रोग्राम कर रहा है। शायद पता नहीं पहले कोई किया है या नहीं किया है, मुझे तो नहीं पता, बट मेरी आत्मा कहती है कि मैं अपने बारे में आपको जरूर बताऊं। तरेनी गांव आपने सुना होगा, यहाँ से नजदीक ही है। मैं अपने माँ बाप के 10 भाई बहन हैं। हम अपने जीवन में इतनी गरीबी परिस्थिति से पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे जीवन व्यतीत किया हमने कि मैं, मेरे बाप और मेरे माँ पड़ोस के घर से जो है आवश्यकता अनुसार अनाज उधार लेती थी। जब मैं छोटा था तो तभी मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँगा। जीवन में आके मैंने संघर्ष किया। एक चीज मैंने उपलब्ध की अपने जीवन में, एक चीज उपलब्ध क्या की, मैंने शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले छोटे से सोच के मैंने सोचा कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, ये दुनिया को पलट सकती है, इससे मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजी महाराज की जय। सभी कार्यकर्ता कल्याण बाबा की कि यहाँ इसी प्रकार का कार्य करते रहे पंकज भैया और यहाँ के कार्यकर्ता इसी प्रकार का कार्य करते रहे। हमको इनपे इसी प्रकार आशीर्वाद बनाना चाहिए। और ओम हरिओम सर्वदा मुख्य अतिथि के द्वारा कन्या का पूजन, कन्या का सम्मान, भाव प्रेम से मालार्पण, फूल श्रद्धा। वास्तव में यह देवी की स्वरूप होती है कन्या। ओम हरिओम या देवी सर्वभूत कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ओम हरिओम सर्वेश्वराय सर्वमनोकामनाभ्यं श्री कन्या हितार्थाय देवताभ्यं।
आते आते हैं हाँ रखो ओम हरिओम सर्वेश्वराय सर्वमनोकामनाभ्यं सर्वेशार्थदेवताभ्यं श्री कन्या हितार्थाय संकल्प हम करिष्यामहे। माँ दुर्गा मैया की और कन्या स्वरूप देवी की। जब दहेज बंद होगा कन्या नहीं मारी जाएगी। इससे ये कार्यक्रम तो हमको अच्छा लगा कि अब ये आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया रहा। अब यहीं तक हम बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हमारे गला थोड़ा बैठो और जिन लोगों ने ये बोल श्री लोचनदास महाराज की, बोल दुर्गा मैया की। देखिए महाराज जी ने आप सभी को बताया अपनी वाणी से कि ये सम्मान देना एक बहुत ही